कामायनी संघर्ष और सर्ग। अब इस सर्ग में जो श्रद्धा ने स्वप्न देखा था वो स्वप्न सत्य हो जाता है। मनु जो अपने सैया पर मतलब जहाँ सो रहे हैं वहाँ पड़े पड़े सोच रहे हैं कि ये पूरा नगर मैंने बसाया, सबको मैंने काम करना सिखाया, इतना संघर्ष करके मैंने सब कुछ ठीक किया और मैंने सभी के लिए नियम भी बनाए, तो क्या उन नियमों का पालन मुझे भी करना होगा? मैं राजा हूँ, क्या मुझे उससे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी? मैं श्रद्धा के बंधन में नहीं रहा, श्रद्धा ने मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, मैं फिर भी उसे छोड़कर अपनी स्वतंत्रता के लिए यहाँ चला आया, तो क्या अब मैं ईड़ा के बंधन में बंद कर रहूँगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी भी नियम को अपने ऊपर लागू नहीं होने दूंगा। जो भी मुझे प्राप्त है मैं उसे उसका भोग करना चाहता हूँ। जो भी मुझे प्राप्त है उस क्षण का सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। तो जब ये सोच रहा होता है तो उधर से ईड़ा आ जाती है। ईड़ा उसे समझाती है। ईड़ा कहती है कि अब भी समय है, समझ जाए। तो कहती है बाहर जो प्रजा है वो शरणागत है, तुमने नियम बनाए हैं, नियमों में राजा को सबसे पहले नियमों का पालन करना होता है। तो मनु कहता है कि मैंने सब कुछ किया, तुम्हारे कहने पर मैंने सारे कार्य किए, लेकिन अब मैं अपने ऊपर नियमों का बोझ लेकर नहीं चल सकता। मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्राप्त कर कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्रकृति से मैं नहीं डरता हूँ। उधर ईड़ा उसे समझाती है कि ये भी रात खत्म होने वाली है, इस रात को खत्म होने से पहले तुम अपने मन से ये विचार निकाल दो, वरना जो इसका अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा, इसका निष्कर्ष सही नहीं निकलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो समझा करके बाहर जाने लगती है, तभी मनु उसे रोक लेता है और उसे अपने आलिंगन में भर लेता है। इतने में आकुली और किलात जो उसे वन में मिले थे, जो उसको आहुति देने, बलि देने के लिए, हवन कर यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया था, वही लोग उसके नगर के लोगों का उनके लोगों के नेता बनकर उस पर आक्रमण करने आते हैं। सिंह द्वार टूट जाता है और सारी जनता भीतर आ जाती है और उनमें एक भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। आकुली और किलात को देखकर मनु कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपना पुरोहित समझा था, अपना समझा, मैंने तुम्हारे लिए कार्य किए और तुम मेरे खिलाफ लड़ने आ गए जनता को लेकर, लेकिन फिर भी वो युद्ध हुआ, वो सबको मारता हुआ आगे निकलने लगा। इतनी ही फिर प्रकृति का प्रकोप हुआ। प्रकृति का प्रकोप होता है, ऊपर से बिजली गिरती है, कुछ भी होता है, तो मनु जो होता है अंत में मरणासन स्थिति में आ जाता है और वहां पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा होता है। तो यही इस संघर्ष सर्ग में बताया गया है। संघर्ष सर्ग। श्रद्धा का था स्वप्न किंतु वह सत्य बना था, ईड़ा संकुचित उधर प्रजा से शोभ घना था, भौतिक विप्लव देख विकल थे घबराए, राज शरण में त्राण प्राप्त करने को आए। अब जो श्रद्धा ने रात में स्वप्न देखा कि वो मनु ने जो नगर बसाया हुआ है वहां पर प्रकृति का प्रकोप हो गया है कि मनु के कारण, तो वो बात सत्य हो गई है। अब सभी लोग शरण पाने के लिए बाहर खड़े हैं, वो सब अपने राजा के पास आए हैं शरण के लिए। किंतु मिला अपमान और व्यवहार बुरा था, मनस्ताप से सबके भीतर रोष भरा था, शुभ निरखते बदन ईड़ा का पीला पीला, उधर प्रकृति की रुकी नहीं वह तांडव लीला। प्रकृति की तांडव लीला वहां नहीं रुकी है, प्रकृति का तांडव अभी जारी है, लेकिन प्रजा अपने राजा से, उनके राजा के व्यवहार से दुखी है, क्योंकि राजा ने उन्हें अपमानित किया, उनको शरण नहीं दी, द्वार बंद करवा दिए और खुद सोने चला गया। तो वो सब रोष में है, गुस्से में है और उधर ईड़ा भी चिंतित है और प्रकृति की तांडव लीला अभी भी चल रही है। प्रांगण में थे भीड़ बढ़ रही सब जुड़ आए, प्रहरी गण कर द्वार बंद थे ध्यान लगाए, रात्रि घनी कालीमा पट्टी में दबी लुकी सी, रह रह होती प्रगट में की ज्योति झुकी सी। अब राज दरबार के सामने सभी लोग भीड़ इकट्ठा करके खड़े हुए हैं, द्वारपालों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं और मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं, और उधर प्रकृति मतलब वहां पर बिजली गिर रही है, बादल बरस रहे हैं बाहर। मनु चिंतित से पड़े शयन पर सोच रहे थे, क्रोध और शंका के स्वापद नोच रहे थे, मैं यहाँ प्रजा बनाकर कितना तुष्ट हुआ था, किंतु कौन कह सकता इन पर रुष्ट हुआ था। अब मनु भी सोच रहे हैं, नींद तो से आ नहीं रही, वो भी पड़ा पड़ा सोच ही रहे हैं कि उसको गुस्सा भी आ रहा है और उसके शंका भी, कैसा क्यों हुआ, मैंने ही ये प्रजा बनाई है, मैंने ही इन लोगों के लिए कार्य किए, तो मैं इन पर रुष्ट तो कभी हुआ ही नहीं था, फिर ऐसा क्यों हुआ। कितने जब से भरकर इनका चक्र चलाया, अलग अलग ये कई हुई पर इनकी छाया, मैं नियमन के लिए बुद्धिबल से प्रयत्न कर, इनको कर एकत्र चलाता नियम बनाकर। मैंने इन सब के लिए नियम बनाए, सबको इकट्ठा किया, सबको एकत्रित किया, इनको काम करना सिखाया, इनके लिए सारे कार्य मैंने किए, किंतु स्वयं भी क्या वह सब कुछ मान चलूं मैं, तनिक न मैं स्वच्छंद स्वर्ण साथ सदा गलूं मैं, जो मेरी है सृष्टि उसी से भीत रहूं मैं,
क्या अधिकार नहीं कि अब भी अविनीत रहूं मैं। कहता कि जो मैंने नियम प्रजा के लिए बनाए, क्या वो नियम मुझे भी मानने होंगे? क्या मैं उन नियमों से स्वतंत्र नहीं रह सकता? ये मेरी ही सृष्टि है, प्रजा मैंने ही बनाई है, मैं उनसे क्यों डरूं? मेरे पर कोई नियम लागू नहीं होने चाहिए, मुझे तो अधिकार होना चाहिए कि मैं सभी सुखों का भोग करूं, क्योंकि ये पूरी प्रजा जो है, पूरी सृष्टि जो है, मेरी बनाई हुई है। श्रद्धा का अधिकार समर्पण दे न सका मैं, प्रतिपल बढ़ता हुआ भला कब वहां रुका मैं। इड़ा नियम परितंत्र चाहती मुझे बनाना, निर्वाधित अधिकार उसी से एक न माना। कहता मैंने श्रद्धा को तो अपना समर्पण नहीं दिया, जो कि उसका अधिकार था, श्रद्धा का अधिकार था, मैं उसके लिए समर्पण करता, उसके साथ रहता, मैं उसके पास नहीं रहा, वहां से चला आया। और वहीं ये ईड़ा जो है वो मुझे नियम के अधीन करना चाहती है, मेरे अधिकारों का हनन करना चाहती है। विश्व एक बंधन विहीन परिवर्तन तो है, इसकी गति में रवि शशि तारे ये सब जो है, रूप बदलते रहते वसुधा जल निधि बनती, उददी बना मरुभूमि जलधि में ज्वाला जलती। कह रहा पूरा विश्व जो है एक बंधन विहीन परिवर्तन, तो इस पूरे विश्व प्रकृति पर कोई बंधन नहीं है, वो जब मर्जी परिवर्तित हो सकती है, वो स्वतंत्र है। ये रवि शशि तारे कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चलते रहते हैं, सब में परिवर्तन होता रहता है। तो मैं ही क्यों एक जगह रुकूं? मैं भी एक जगह नहीं रुकना चाहता। तरल अग्नि की दौड़ लगी है सबके भीतर, गलकर बहते हिमनग सरिता लीला रचकर। यह स्फुलिंग का नृत्य एक पल आया बीता, टिकने को कब मिला किसी को यहाँ सुभीता। कहते यहाँ पर तो अग्नि भी दौड़ लगा, मतलब सब चीजें प्रकृति में जितनी भी चीजें सब बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। बर्फ जो पानी बनकर बहती है, नदियों का रूप लेती है, तो मैं नियम में बंधकर कैसे रह सकता हूँ। कोटि कोटि नक्षत्र शून्य के महाविवर में, लास रास कर रहे लटकते हुए अधर में। उठती है पवनों के स्तर में लहरें कितनी, यह असंख्य चित्कार और परवस्ता इतनी। मतलब यहाँ पर प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, वो यही कहना चाहता है। यह नर्तन उन्मुक्त विश्व का स्पंदन द्रुतर, गति में होता चला जा रहा अपने लय पर। कभी कभी हम वही देखते पुनरावर्तन, उसे मानते नियम चल रहा जिससे जीवन। मतलब हम देखते प्रकृति में जो भी परिवर्तन आ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, हम उसी को नियम मानकर उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, उसी के अनुसार चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। रुदन हास बन किंतु पलक में छलक रहे हैं, शत शत प्राण विमुक्ति खोजते ललक रहे हैं। जीवन में अभिशाप शाप में ताप भरा है, इस विनाश में सृष्टि कुंज हो रहा हरा है। ये सृष्टि जो है, कभी सृष्टि में कभी सृजन होता है तो कभी इसका विनाश होता है। जब विनाश होता है उसी के बाद एक नई सृष्टि का जन्म होता है, तो वो फिर से हरी भरी होती है। विश्व बंधा है एक नियम से यह पुकार सी, फैल गई है इसके मन में दृढ़ प्रचार सी। नियम इन्होंने परख फिर सुख साधन जाना, वशी नियामक रहे ना ऐसा मैंने माना। विश्व जो है एक ही नियम में बंधा हुआ है, पूरा विश्व जो महाकाल के बंधन में है। जो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी और यही नियम चलता रहेगा, और जिसने इसको परख लिया उसको सुख के साधन प्राप्त हो गए। लेकिन मैं नियम में नहीं रहना चाहता, मैं इस नियम को नहीं मानना चाहता। मैं चिरबंधन हीन मृत्यु सीमा उल्लंघन, करता सतत चलूंगा यह मेरा है दृढ़पण। महानाश की सृष्टि बीच जो क्षण हो अपना, चेतना की तुष्टि वही है फिर सब सपना। कहता मुझे ये चिरबंधन मंजूर नहीं है, मुझे स्वीकार्य नहीं है, मैं इसका उल्लंघन करता हूँ। मैं अपने ही हिसाब से अपने जीवन को जीऊंगा और ये मेरा प्रण है। इस महानाश, सृष्टि का महानाश तो होना तय है, लेकिन इसके बीच में जो क्षण मिल रहे हैं वही तुष्टि के क्षण है, उसी में हमें सब कुछ प्राप्त करना है, उसी में सब कुछ आनंद प्राप्त हमें करना है। प्रगतिशील मन रुका एक क्षण करवट लेकर, देखा अविचल इड़ा खड़ी फिर सब कुछ देकर। और कह रही किंतु नियामक नियम न माने, तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ सा निश्चय जाने। अब वो सारी बातें बोल रहा है, सोच रहा है, तो सामने देख रहा है ईड़ा खड़ी है, ईड़ा सामने खड़ी है। वो कहती है नियम बनाने वाला ही अगर नियम नहीं मानेगा तो इस पूरी सृष्टि का विनाश निश्चित है, फिर तो इस सृष्टि का विनाश होना तय है। ऐ तुम फिर भी यहाँ आज कैसे चल आई, क्या कुछ और उपद्रव की है बात समाई। मन में यह सब आज हुआ है जो कुछ इतना, क्या ना हुई है तिष्टि बच रहा है अब कितना। कहती तुम ये फिर से ही मेरे पास यहाँ चलिए, अब तुम्हारे मन में और क्या उपद्रव चल रहा है, तुम्हारी वजह से ये सारा नाश हो रहा है, प्रकृति रुष्ट हो गई है, अब तुम्हारे मन में और चल क्या रहा है और क्या होना बाकी रह गया है। मनु सब शासन स्वत तुम्हारा सतत निभाएं, तिष्टि चेतना का क्षण अपना अन्य न चाहे। प्रजापति यह ना हुआ है कभी ना होगा, निर्वाधित अधिकार आज तक किसने भोगा। कहते हैं जो तुम्हारा शासन है तुम इसका भोग कर सकते हो, लेकिन तुम नियम में रहकर, अगर तुम नियम में रहकर इसको नहीं चलाओगे तो
ये नहीं होगा। निर्वाधित अधिकार मनुष्य को प्राप्त होते हैं, लेकिन अधिकारों पे भी बंधन होते हैं। ऐसे अधिकार, बिना बंधन के कोई अधिकार किसी को प्राप्त होते नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे बिना बंधन के अधिकार प्राप्त हो गया हो। अगर अधिकार मिला है तो उससे बंधन भी अवश्य मिलेगा। मतलब अधिकार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। राइट दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। तुम्हारे पास अधिकार है, तुम राजा हो, सबके लिए तुम डिसीजंस ले सकते हो, निर्णय ले सकते हो, लेकिन तुम्हें भी उन नियमों को मानना पड़ेगा। उसकी जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित, एक विश्व अपने आवरणों में है निर्मित। चिति केंद्रों में जो संघर्ष चला करता है, द्वैता का जो भाव सदा मन में भरता है। वे विस्मृत पहचान रहे एक एक को, होते सतत समीप मिलाते अनेक को। स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे वह रह जावे, संस्कृति का कल्याण करे सुगमार्ग बतावे। वो कहता है राजा वही है जो अपने हिसाब से कार्य करता है, जो अपने तरीके से चलता है। यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है, जो आगे बढ़ेगा वही जीतेगा। जिसने जीत लिया वही सुख को प्राप्त कर सकता है, वही दूसरे को मार्ग बता सकता है। व्यक्ति चेतना इसलिए परतंत्र बनी सी, राग पूर्ण पर द्वेष पंख में सतत सनीसी। नियम मार्ग में पद पद पर है टोकर खाती, अपने लक्ष्य समीप श्रांत हो चलती जाती। कहता है इसीलिए जो व्यक्ति है वो परतंत्र होता है, दूसरे के अधिकार में रहता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह नियम बने हुए हैं, हर चीज के लिए नियम बने हैं। सुख के साधन हमारे सामने है, लेकिन हम उसको भोग नहीं कर सकते, ऐसा मनु कह रहा है। यह जीवन उपयोग यही है बुद्धि साधना, अपना जिसमें श्रेय यही सुख की आराधना। लोक सुखी हो आश्रय ले यदि उस छाया में, प्राण सदृश तो रमो राष्ट्र की इस काया में। कहते हैं जो बुद्धि की साधना, जीवन का उपयोग बुद्धि से करते हैं, जीवन को बुद्धि से चलाते हैं, उन्हीं के सुख की आराधना पूरी होती है। जो दूसरे के सुख में अपना सुख खोजते हैं वही इस राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। देश कल्पना काल परिधि में होती लय है, काल खोजता महाचेतनता में निश्चय है। वह अनंत चेतन नचता है उन्मत्त गति से, तुम भी नाचो अपनी द्वैता में विस्मृति से। क्षितिज पटी को उठा बड़ो ब्रह्मांड विवर में, गुंजारित घननाद सुनो इस विश्व कुहर में। ताल ताल पर चलो नहीं लय छूटे जिसमें, तुम ना विवादी सुर छोड़ो अनजाने इसमें। अच्छा यह तो फिर न तुम्हें समझाना है अब, तुम कितनी प्रेरणामयी हो जान चुका सब। किंतु आज ही अभी लौट फिर आई हो, कैसे यह साहस की मन में बात समाई। अब वो मनु को समझा रही है कि जो राष्ट्र का भला चाहते हैं, जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वही राष्ट्र को आगे ले जाते हैं। अंत में उन्हें सुख प्राप्त होता है। प्रजा की सुख में ही एक राजा का सुख होता है। ये सारी बातें ईड़ा उसे समझाती है, लेकिन मनु उसकी बात नहीं समझना चाहता। कहता तुम मुझे फिर से समझाने आ गए, तुम्हारी प्रेरणा से ही मैंने ये नगर बसाया था, लेकिन अब तुम मुझे और क्या समझाना चाहती हो। आ प्रजापति होने का अधिकार यही क्या, अभिलाषा मेरी अपूर्ण ही सदा रहे क्या। मैं सबको वितरित करता ही सतत रहूं क्या, कुछ पाने का यह प्रयास है पाप सहूं क्या। कहता मैं प्रजापति हूँ, मैं राजा हूँ, तो मेरा अधिकार मुझे प्राप्त नहीं होना चाहिए, मेरी अभिलाषाएं अपूर्ण रह जाएंगी। मैं दूसरों की ही अभिलाषाएं पूरी करता रहूं, जो कुछ है मैं सबको बांटता रहूं, मुझे कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तुमने भी प्रतिदान दिया कुछ कह सकती हो, मुझे ज्ञान देकर ही जीवित रह सकती हो। जो मैं हूँ चाहता वही जब मिला नहीं है, तब लौटा लो व्यर्थ बात जो अभी कही है। कहता तुमने प्रतिदान दिया, तुमने मुझे समझाया, तुम मुझे ज्ञान देकर जीवित रह सकती हो, तुम मुझे ज्ञान दे रही हो, लेकिन जो मैं चाहता हूं अगर वो वही मुझे नहीं मिला तो ये व्यर्थ का राज्य मुझे नहीं चाहिए। व्यर्थ है, ये पूरा राज्य मेरे लिए व्यर्थ है। जो मैं चाहता हूं अगर मुझे वही नहीं मिला। इड़े मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूं, तुम पर हो अधिकार प्रजापति ना तो वृथा हूं। तुम्हें देखकर अब बंधन ही टूट रहा सब, शासन या अधिकार चाहता हूं न तनिक अब। कहता मुझे वही वस्तु चाहिए, ईड़ा से कहता कि मुझे वही चाहिए जो मैं चाहता हूं, मुझे ये व्यर्थ का राज्य नहीं चाहिए। अगर मुझे जो चाहता वो प्राप्त नहीं हुआ तो मेरा राजा बनना व्यर्थ है। मेरा सब्र का बांध टूट रहा है, मेरे सारे बंधन टूट रहे हैं, ठीक है। और मैं ये शासन और अधिकार बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। देखो यह दुर्दार्श प्रकृति का इतना कंपन, मेरे हृदय समक्ष शुद्र है इनका स्पंदन। इस कठोर ने प्रलय खेल है हंसकर खेला, किंतु आज कितना कोमल हो रहा अकेला। तुम कहती हो विश्व एक लय है मैं उसमें, लीन हो चलूं किंतु धरा है क्या इस सुख इसमें। क्रंदन का निज अलग एक आकाश बना लूं, उस रोदन में अट्ठास हो तुमको पालूं। कहता है ये जो प्रकृति का कंपन देखो, ये प्रकृति का ऐसी है कि कभी भी सब कुछ समाप्त हो सकता है। हमने जो कुछ भी प्राप्त किया, जो कुछ भी बनाया, वो एक सेकंड में, एक ही क्षण में सब कुछ
खत्म हो जाएगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्रंदन को ही, मतलब रोने को ही अपना भाग्य बना लूं, मैं तुमको प्राप्त नहीं करूं? फिर से जल निधि उछल रहे बहे मर्यादा बाहर, फिर झंझाहो वज्र प्रकृति से भीतर बाहर, फिर डगमग हो नाव लहर ऊपर से भागे, रवि शशि तारा सावधान हो चौके जागे। कहता है ये जल निधि फिर से, ये जो बाढ़ है ये फिर से आने वाली, इस सृष्टि का विनाश फिर से होने वाला है। अगर इस विनाश से पहले ही अगर हमने सुख प्राप्त नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। किंतु पास ही रहो बालिके मेरी तुम हो, मेरी हो तुम, मैं हूं कुछ खिलवाड़ नहीं जो अब खेलो तुम, आह न समझो कि क्या मेरी अच्छी बातें, तुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्य न पाते। कहता तुम ओइडा से कहता तुम मेरे पास ही रहो, तुम सिर्फ मेरी हो, और तुम मेरे जीवन से अब इस तरह से मत खेलो, मैं कोई खेलने की वस्तु नहीं हूं। ईड़ा कहती है तुम मेरी सारी अच्छी बातें नहीं समझोगे, तुम वही करोगे जो तुम चाहते हो। प्रजा शुद्ध हो शरण मांगती उधर खड़ी है, प्रकृति सतत आतंक विकंपित घड़ी घड़ी है, सावधान मैं शुभाक्षिणी और कहूं क्या, कहना था जो कह चुकी और यहाँ रहूं क्या। कहती प्रजा उधर शुद्ध होकर तुमसे शरण मांग रही है, प्रकृति का क्रोध बढ़ता जा रहा है, प्रजा तुमसे शरण मांग रही है, मैं तुम्हारे भले के लिए ही ये सब बातें कह रही हूँ, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मायाविनी बस पाली तुमने ऐसे छुट्टी, लड़के जैसे खेलों में कर लेते खुट्टी, मूर्तिमती अभिशाप बनी सी सम्मुख आई, तुमने ही संघर्ष भूमिका मुझे दिखाई। तो उसको माया कहता था, तो कि तुम माया के समान हो, तुमने ये सब कुछ कह के अपना पीछा छुड़ा लिया, तुम जा रही हो सब कुछ कह के, तुम तो जा रही हो जैसे लड़के अपने खेल को खत्म करके चले जाते हैं, तुम मूर्तिमती अब मेरे लिए अभिशाप बन गई हो, तुमने ही आकर मुझे संघर्ष करना सिखाया था, तुमने ही संघर्ष की भूमिका मुझे दिखाई थी, और आज तुम ही इन सबको छोड़कर जा रही हो। रुधिर भरी वेदियां भयकारी उनमें ज्वाला, विनयन का उपचार तुम्ही से सीख निकाला, चार वर्ण बन गए बटाश्रम उनका अपना, शस्त्र यंत्र बन चले न देखा जिनका सपना। कहता तुम्हारी बात मानकर मैंने पूरे समाज के अंदर 4 वर्ग बना दिए, सबका अपना अपना काम सिखा दिया, वो यंत्र और वो शस्त्र और यंत्र बना दी जिनका हमने कभी सपना तक नहीं देखा था। आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर नर, प्रकृति संग न संघर्ष निरंतर अब कैसा डर, बाधा नियमों की ना पास में अब आने दो, इस हताश जीवन में क्षण सुख मिल जाने दो। कहता आज हमारे पास शक्ति है, हम प्रकृति से लड़ सकते हैं, अब हम पे प्रकृति से डरना नहीं है, तो अब इन नियमों में बनने से फायदा क्या है, इन नियमों में बनने का फायदा क्या है, अब इस हताश जीवन में जो कुछ क्षण सुख के मिलने वाले हैं वो सुख मुझे मिल जाने दो, तुम मेरे पास आ जाओ। राष्ट्र स्वामिनी यह लो सब कुछ अवैभव अपना, केवल तुमको सब उपाय से कह लूं अपना, यह सारस्वत देश या फिर ध्वंस हुआ सा, समझो तुम हो अग्नि और यह सभी धुआं सा। अब वो कहता है तुम ही इस राष्ट्र की स्वामिनी हो, तुम ही यहाँ की रानी हो, ये सारा वैभव सब कुछ तुम ले लो, लेकिन मुझे सिर्फ इतना अधिकार क्या दे दो कि मैं तुम्हें अपना कह सकूं, वरना तो ये पूरा सारस्वत देश जो है वो ध्वंस हो जाएगा, यहाँ चारों तरफ अग्नि ही अग्नि होगी और सभी को चारों तरफ धुआं धुआं नजर, तुम एक अग्नि के समान होगे और चारों तरफ धुआं ही धुआं रहेगा। मैंने जो मनु किया उसे मत यूं कह भूलो, तुमको जितना मिला उसी में यह मत फूलो, प्रकृति संग संघर्ष सिखाया तुमको मैंने, तुमको केंद्र बनाकर अनहित किया न मैंने। कहती ये सारी बातें कहकर तुम ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें संघर्ष करना मैंने ही सिखाया है, प्रकृति से लड़ना तुम्ही को केंद्र बनाकर मैंने तुम्हें लड़ना सिखाया, तो मैंने तुम्हारा कोई अनहित नहीं किया है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैंने इस बिखरी विभूति को तुमको स्वामी सहज बनाया, तुम अब जिसके अंतर्यामी, किंतु आज अपराध हमारा अलग खड़ा है, हाँ मैं हाँ ना मिलाऊं तो अपराध बड़ा है। वो कहती है कि ये सारी विभूति है, जितनी भी प्रजा है, इसके तुम स्वामी हो, इसका स्वामी तुम्हें मैंने ही बनाया है, अब इसके स्वामी तुम हो, लेकिन किंतु आज तुम्हारा और मेरा अपराध अलग अलग है, तुमने अपराध किया है, अगर मैं तुम्हारी हाँ में हाँ ना मिलाऊं तो मैं तुम्हारी आंखों में अपराधी हूं। मनु देखो यह भ्रांत निशा अब बीत रही है, प्राची में नव उषा तमस को जीत रही है, अभी समय है मुझ पर कुछ विश्वास करो तुम, बनती है सब बात तनिक तुम धैर्य धरो तुम। कहते अब देखो ये जो निशा है ये बीत रही है, ये जो कष्ट की रात है ये थोड़ी देर में बीत जाएगी, थोड़ा सब्र रखो, नई उषा आएगी, नई सुबह आएगी जो अंधकार को मिटा देगी, तुम इतना विश्वास करो, अभी भी समय है, और अपने धैर्य को मत छोड़ो और प्रजा को शरण दो। और एक क्षण वह प्रमाद का फिर से आया, इधर इड़ा ने द्वार और निज पैर बढ़ाया, किंतु रोक ली गई भुजाओं ने मनु की वह, निस्सहाय हो दीन दृष्टि देखती रही वह।
लेकिन एक क्षण में फिर से उसके ऊपर वो कामभूत सवार हो गया मनु के ऊपर। जैसे ही ईड़ा आगे जाने लगी तो उसने उसको रोक कर अपनी बाहों में भर लिया, अपनी भुजाओं में उसको भर लिया, और ईड़ा जो है निस्सहाय होकर सिर्फ देखती रह गई। यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी, मुझको अपना अस्त्र बनाकर करती मनमानी। यह छल चलने में अब पंगु हुआ सा समझो, मुझको भी अब मुक्त जाल से अपने समझो। कहता है ये जो सारस्वत देश है तुम इसकी रानी हो, तुमने मुझे अपना अस्त्र बनाया, तुमने मुझे इस्तेमाल करके अपने देश को बसा लिया, अपने देश को तुमने बढ़ा लिया। अब मुझे पंगु मत समय, अपाहिज नहीं हूं, मैं तुम्हारे जाल से मुक्त हूं, अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। शासन की यह प्रगति सहज ही अभी रुकेगी, क्योंकि दास्ता मुझसे अब तो हो न सकेगी। मैं शासक मैं चिर स्वतंत्र, तुम पर भी मेरा हो अधिकार असीम, सफल हो जीवन मेरा। कहता है अब ये शासन की जो शासन प्रगति कर रहा था, ये प्रगति अब और नहीं होगी, क्योंकि अब मैं और दास बनकर, तुम्हारा दास बनकर मैं नहीं रह सकता, मुझसे भी दास्ता नहीं होगी। मैं शासक हूं, मैं स्वतंत्र हूं, यहाँ पर सब चीजों पर मेरा अधिकार है और तुम पर भी मेरा ही अधिकार है। छिन्न भिन्न अन्यथा हुई जाती है पल में, सकल व्यवस्था अभी जाए डूबती अतल में। देख रहा हूं वसुधा का अति भय से कंपन, और सुन रहा हूं नभ का निर्मम क्रंदन। कहते ये सारी व्यवस्था भी छिन्न भिन्न होने वाली, सब कुछ अभी पानी में डूब जाएगा, सब कुछ बह जाएगा, ये पूरी पृथ्वी जो है कांप रही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किंतु आज तुम बंदी हो मेरी बाहों में, मेरी छाती में फिर से सब डूबा आहों में। सिंह द्वार अर्राया जनता भीतर आई, मेरी रानी उसने जो चित्कार मचाई। अब वो मनुष्य से कहता है आज तुम मेरी बाहों की कैद में हो, मैं तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। इतने में ही सिंह द्वार जो है टूट जाता है, प्रजा भीतर आ जाती है और रानी अपनी रानी के बचाने के लिए वो चित्कार करते हैं, ईड़ा को बचाने के लिए। अपनी दुर्बलता में मनु तब हाँफ रहे थे, स्खलन विकंपित पद से वे अब कांप रहे थे। सजग हुए मनु वज्र खचित ले राजदंड तब, और पुकारा तो सुन लो जो कहता हूं अब। अब मनु जो है हाफ अपनी दुर्बलता में ही वो हाँफ रहा है। अब वो प्रजा को देखकर से उसको थोड़ा भय हुआ, लेकिन फिर उसने अपना राजदंड उठाया, उसको वज्र बनाया और लड़ने के लिए तैयार हो गया, प्रजा से लड़ने के लिए तैयार हो गया। कहता सुनो अब मैं क्या कहता हूं। तुम्हें तृप्ति कर सुख के साधन सकल बताया, मैंने ही श्रम भाग किया फिर वर्ग बनाया। अत्याचार प्रकृत अब हम सब जो सहते हैं, करते कुछ प्रतिकार ना अब हम चुप रहते हैं। कहता है तुम्हें, वो प्रजा को बोलता है कि तुमको काम करना मैंने ही सिखाया है, ये सारे वर्ग मैंने ही बनाए हैं और तुम सब मेरे खिलाफ ही लड़ने आए हो। आज ना पशु हैं हम यह गूंगे कानन चारी, यह उपकृति क्या भूल गए तुम आज हमारी। ना बोले सक्रोध मानसिक भीषण दुख से, देखो पाप पुकार उठा अपने ही मुख से। वो कहता है आज हम मनुष्य पशु नहीं है, जानवर नहीं है जो प्रकृति का प्रकोप सह लेंगे, हम उससे लड़ने के लिए तत्पर है। लेकिन जिसको मैंने ही तुम्हें बनाया है, इस लायक इस काबिल मैंने तुम्हें बनाया और आज तुम यहाँ खड़े हो गए। अब इसकी ये राजा मनु की ये बात सुनकर प्रजा से कोई बोलता है देखो पाप अपने ही मुख से बता रहा है कि सब किया धरा इसी का है। तुमने योग क्षेम से अधिक संचय वाला, लोभ सिखाकर इस विचार संकट में डाला। हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख, कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख। कहता तुमने ही संचय करने का पाठ पढ़ाया है, तुमने ही हमें, मनुष्य कहता तुमने ही हमें इस संकट में डाला है, तुमने हमें इतना संवेदनशील बना दिया कि हम खुद ही अपने कष्टों का कारण हम खुद है, हमारी वजह से ही कष्ट आ रहे हैं और उस दुख से हम लड़ रहे हैं, हम कष्ट खुद क्रिएट कर रहे हैं। प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। और ईड़ा पर यह क्या अत्याचार किया है, इसलिए तू हम सब केवल यहाँ जिया है। अब प्रजा उससे कहती है कि तुमने सबकी जो प्रकृति की शक्ति थी सबसे वो छीन ली, सबको पंगु बना दिया, सबको शोषण का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया, और तुमने ईड़ा पर अत्याचार जो किया है इसीलिए तुम हमारे बल से ही हो। अब जब हम तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम भी यहाँ नहीं रह पाओगे। आज बंदनी मेरी रानी ईड़ा यहाँ है, ओ यायावर अब तेरा विस्तार कहाँ है। तो फिर मैं हूं आज अकेला जीवन रण में, प्रकृति और उसके पुतलों के दल भीषण में। तो प्रजा कहती है आज हमारी रानी ईड़ा जो है तुम्हारी बंदनी है, तो अब तुम्हारा विस्तार नहीं हो सकता, तुम और आगे बढ़ नहीं सकते। तो मनु कहता है आज इस जीवन रण में फिर से अकेला हो गया, प्रकृति और ये प्रकृति के पुतले सब मेरे खिलाफ खड़े हैं। अब मनु एक तरफ अकेला खड़ा है, दूसरी तरफ प्रकृति है और सारी प्रजा है। आज साहसिक का पौरुष निजतन पर लेखे, राजदंड को वज्र बना साहस देखे। यो कह मनु ने अपना भीषण अस्त्र संभाला,
देव आग ने उगली त्यों ही अपनी ज्वाला। अब अपने पौरुष को मतलब अपने बल को संभाल कर उसने राजदंड उठाया, उसको वज्र बनाकर प्रजा पर हमला किया। जैसे ही उसने अपना अस्त्र संभाला वैसे ही देव आग निकलती है और देव आग की ज्वाला निकल पड़ती है। छूट चले नाराज धनुष्य तीक्ष्ण नुकीले, टूट रहे नभ धूमकेतु अति नीले पीले। अंधड़ था बढ़ रहा प्रजा दल सा झुंझलाता, रणवर्षा में शस्त्रों का बिजली चमकाता। अब युद्ध शुरू हो गया, चारों तरफ अस्त्र चलने लग गए, कहीं धनुष बाण चल रहे हैं, कहीं तलवारें चल रही हैं। किंतु क्रूर मनुवारण करते उन बाणों को, बड़े कुचलते हुए खड़क से जन प्राणों को। तांडव में थी तीव्र प्रगति परमाणु विकल थे, नियति विकर्षणमयी त्रास से सब व्याकुल थे। लेकिन मनु जो है सबको काटते हुए, सबको मारते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मनु फिर रहे अलात चक्र से उस घनतम में, वह रक्तिम उन्माद नाचता कर निर्मम में। उठा तुमुल रणनाद भयानक हुई अवस्था, गड़ा विपक्ष समूह मौन पद दलित व्यवस्था। सबको रोनते हुए मनु आगे जा रहे हैं, सबकी हालत खराब कर दी है। आहत पीछे हटे स्तंभ से टिककर मनु ने, श्वास लिया टंकार किया दुर्लक्ष्य धनु ने। बहते विकट अधीर विषम 49 वात थे, मरण पर्व था नेता आकुली और किलात थे। अब उधर जब आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों से लड़ते लड़ते आगे बढ़ता जा रहा है, तो पीछे से धनुष की टंकार आती है, पीछे से पूरी जनता आ जाती है, जिसके जो नेता थे वो आकुली और किलात नामक के 2 राक्षस थे जो उसको पहले भी मिले थे। ललकारा बस इसको मत जाने देना, किंतु सजग मनु पहुंच गए कह लेना लेना। कायर तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया, अरे समझकर जिनको था अपना अपनाया। कहता वो दोनों नेता जो आकुली और किलात ललकारते कि अब ये मनु को अब आगे जाने मत देना। मनु भी आवाज सुनकर वहां पहुंच जाते हैं, उनको कहते तुम लोग कायर हो, तुम मैंने कभी अपना माना था और तुमने ही इन सबको मेरे खिलाफ भड़काया और इन सबको लेकर मुझसे युद्ध करने आ गए। तो फिर आओ देखो कैसी होती है बलि, रण यह यज्ञ पुरोहित ओ किलात ओ आकुलित। और धराइश थे असुर पुरोहित उस क्षण, इड़ा अभी कहती जाती बस रोको रण। अब मनु कहता है अब तुम देखो बलि कैसे होती है, तुमने मुझे बलि देना सिखाया था ना, मैं तुम्हें सिखाता हूँ बलि कैसी होती है। दोनों को ललकारता है, किलात को और आकुलित को, और दोनों को धराशाही कर देता है, दोनों को धराशाही कर देता है। और उधर से जो ईड़ा है वो अभी भी कह रही है कि इस रण को रोक दो, इस लड़ाई को रोक दो। भीषण जनसंहार आप ही तो होता है, ओ पागल प्राणी तू क्यों जीवन खोता है। क्यों इतना आतंक ठहर जा ओ गर्वीले, जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले। अब वो कहती है भीषण जनसंहार अपने आप ही होता है, तू पागल है, तू अपनी ही जनता को मार रहा है, तू क्यों कर रहा है ऐसा, इस आतंक को खत्म कर दे। अब तू इनका रक्षण करेगा तो तू भी सुख से जी सकता है, इस रण को रोक दे। किंतु सुन रहा कौन धधकती वेदी ज्वाला, सामूहिक बलि का निकला था पंथ निराला। रक्तोन्मद मनु का ना हाथ अब भी रुकता था, प्रजा पक्ष का भी ना किंतु साहस झुकता था। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता, युद्ध की वेदी चलती जा रही है, मतलब युद्ध होता ही चला जा रहा है। ना तो मनु का हाथ रुक रहा है, ना ही जनता हार मान रही है, जनता का साहस भी नहीं झुक रहा है। वहीं धर्षिता खड़ी ईड़ा सारस्वत रानी, वे प्रतिशोध अधीर रक्त बहता बन पानी। धूम केतु सा चला रुद्र नाराच भयंकर, लिए पूंछ में ज्वाला अपनी अति प्रलयंकर। अब जो सारस्वत रानी ईड़ा जो है खड़ी खड़ी सब देख रही है, चारों तरफ रक्त पानी की तरह बह रहा है, खून जो है पानी की तरह बह रहा है। इतने में ही आकाश से धूम केतु से एक बड़ी भयानक अग्नि आती है, बड़ी भयंकर वाली अग्नि आती है। अंतरिक्ष में महासंग शक्ति ओंकार कर उठी, सब शस्त्रों के धारे भीषण वेग भर उठी। और गिरी मनु पर मुरमुष वे गिरे वहीं पर, रक्त नदी की बाढ़ फैलती थी उस भू पर। अचानक अंतरिक्ष से हमला होता है और मनु पर बिजली गिरती है और वो पूरा रक्त से भरकर भूमि पर गिर जाता है। चारों तरफ खून ही खून होता है और मनु जो है बिल्कुल धराशायी होकर भूमि पर गिर जाता है।